दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर पर्दे के बाद जो आपस में यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई है वो बड़ी होती जा रही है। नया मामला आपको बताना चाहता हूं कि जो मेले लगते हैं वहां खास करके मंदिरों में, वहां पर मुसलमानों का आना मना हो गया, यानी कि वहां जो दुकानदार हैं उनको वहां पर दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। ये पर्दे की बात, ये हिंदू मुस्लिम की बात, ये कब्रिस्तान और शमशान की बात कहाँ तक जाएगी, इस बात का अंदाज़ा तो शायद शुरू में नहीं होगा, लेकिन अब पूरे भारत के अलग अलग कोनों में इस तरह की खबरें आती हैं जिसको सुन करके, जिसको देख करके सर जो है शर्म से झुकने को मजबूर हो जाता है। मुस्लिम यानी कि दुकानदार वो लगाया करते थे 750 लोगों का वहाँ पर सूची के अंदर नाम है, जिसमें 450 तो लगभग सिर्फ मुस्लिम दुकानदार थे जिनको कह दिया गया कि आपको दुकानें नहीं मिलेंगी। मंदिरों के प्रांगण में या मंदिर के आसपास या खास मौकों पर लगने वाले मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको मैं दिखाऊंगा एक खबर। हालांकि मैं पहले खबर जी न्यूज़ से शुरू करता हूं, जो गोदी मीडिया का चैनल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो सरकार के पक्ष की खबरें करता है, लेकिन ये भी मजबूर हो गया लिखने के लिए कि जी न्यूज़ ने लिखा कि कर्नाटक में एक और विवाद, मुस्लिम दुकानदारों को मंदिरों के मेलों में किया गया प्रतिबंधित। अब बताइए, कोई मुस्लिम कोई छोटे से खिलौने की दुकान करता है या खाने पीने की चीज़ का कोई काम करता है, या कोई कपड़े या कोई किसी भी प्रकार का जो आइटम होता है, घरेलू आइटम उपकरण जो होते हैं छोटे छोटे, उनको अगर बेचने का काम करता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कल को आप ये कहिएगा कि हमें जो प्लम्बर है वो मुस्लिम नहीं चाहिए, हमारे घर में जो बिजली का काम है वो मुस्लिम नहीं करेगा, हमारे घर के अंदर जो और तमाम बनाने का काम है, मजदूरी का काम है, ये सारे मुस्लिम नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा? है। चलिए खैर, मैं आपको खबर सुनाता हूँ। ये आग कहाँ कहाँ चली गई है इसके बारे में तो अगर जिक्र करने बैठेंगे दोस्तों तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा। देखिए आगे लिखता है अखबार यानी कि जी न्यूज़ लिखता है, आज तक ने भी इसको छापा है, मैं दिखाऊंगा कि हिजाब विवाद के कारण लगातार चर्चा में बन रहा है कर्नाटक राज्य, अब एक बार चर्चा में है। इस बार ये मामला मुस्लिम दुकानदारों से जुड़ा हुआ है। क्या है मामला, देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर लगाता हूँ कि हिजाब विवाद के कारण लगातार चर्चा में बन रहा कर्नाटक एक बार चर्चा में है। इस बार ये मामला मुस्लिम दुकानदारों से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक के कई इलाकों में मुस्लिम दुकानदारों को मंदिर में लगने वाले वार्षिक मेलों में दुकान लगाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हिजाब विवाद के बाद कई मुस्लिम दुकानदारों के प्रतिरोध के रूप में अपनी दुकानों के शर्ट गिरा दिए थे। वो हिजाब को लेकर जो वर्डिक्ट आया था उसमें कर्नाटक में कई मुस्लिम संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। अब इस मामले में दक्षिण संगठनों ने मुस्लिमों के इस व्यवहार का कड़ा विरोध करते हुए उन्हें हिंदू मंदिरों के मेलों में दुकान लगाने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। देखिए, सरकार का मसला था और मुस्लिम कम्युनिटी का मसला था, लेकिन दक्षिणपंथी हिंदुओं ने क्या किया, यहाँ पर भी दुकान नहीं लगाएंगे। चलिए, हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध जताया। हालांकि हिंदू संगठनों ने भारी विरोध के कारण कई मेला समितियों ने मुस्लिम दुकानदारों को मेलों में दुकान लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है। इस मामले को तूल पकड़ने के बाद अब इलाके के मुस्लिम और हिंदू दोनों ही पक्षों में रोष देखने को मिल रहा है। इस इलाके में इस वाले मामले के बाद दोनों पक्षों में रोष देखने को मिल रहा है। दर्शकों, ये बात लिखता है जी न्यूज़। यही रोष देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर क्यों आ चुका है, इसके बारे में मैं एपिसोड के आखिर में बात करूंगा। मुस्लिम दुकानदारों को नहीं लगाने की गई आवंटित। कर्नाटक के महालिंगेश्वर मंदिर के वार्षिक उत्सव के आयोजकों ने 20 अप्रैल से शुरू हो रहे मेले में मुस्लिम दुकानदारों के दुकान लगाने पर रोक लगा दी है। इस मेले में दुकान लगाने के लिए 31 मार्च को बोली लगेगी, लेकिन इस बार सिर्फ हिंदू ही इस बोली में भाग ले सकेंगे। वो आवंटन होता है ना, इस तरह उडुपी जिले के कौम में होसा मारीगुनी मंदिर के आयोजकों ने 18 मार्च को लगी बोली में से मुस्लिम दुकानदारों को बाहर रखा था। पहले भी 18 मार्च को बाहर रखा था एक बोली में जहां पर दुकानों का आवंटन होना था। मंदिर प्रशासन ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर सिर्फ हिंदुओं को ही इस बोली में भाग लेने की अनुमति दी थी। इस मामले पर मुस्लिम दुकानदारों ने कहा कि मंदिर समिति के तहत लगभग 700 दुकानदार रजिस्टर्ड हैं, इनमें 450 मुस्लिम हैं, लेकिन इस बार इन सभी दुकानदारों को मेले में दुकान लगाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह खबर मैंने सुनाई आपको जी न्यूज़ से, हालांकि इसको छापा है, आपकी स्क्रीन पर मैं हेडिंग लगा देता हूं, आज तक ने, कि मंदिर में लगने वाले मेलों में मुसलमानों की दुकानें बैन, हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में लगे ये बैनर। दर्शकों, बात यह है, ये जो लिखता है जी न्यूज़ कि हिंदू और मुस्लिम यानी कि दो पक्षों के अंदर रोष पैदा हो रहा है।
ये रोष की बुनियाद कहाँ से डली है, इस बात पर भी जोर लगने की ज़रूरत है। पहले मैं खबर को संक्षिप्त में एक लाइन में और बता देता हूँ। दरअसल जो मेले लगते हैं हिंदुओं के मंदिर के आसपास, वहाँ पर तमाम धर्मों के लोग दुकान लगाया करते थे। उसके लिए लोकल नगर निगम जो होती है, प्रशासन वगैरह, वो वहाँ पर दुकानें आवंटित करती टेम्परेरी रूप से। कोई 1 दिन का लगता, कोई 2 दिन का लगता, कोई 3 दिन का लगता। वहाँ पर मुस्लिमों को बैन कर दिया। इस वजह से वहाँ के दक्षिणपंथी लोगों ने इसलिए कहा कि मुस्लिम ने चूंकि पर्दे का हाई कोर्ट का उस फैसले को नहीं माना, और उसके लिए मुस्लिमों ने अपने वहाँ पर तमाम दुकानें बंद कर दी थी हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई चल रही है। तो ये मसला सरकार का, पर्दे का उनका है। इसमें भाई मेले में लगाने वाले मजदूर, गरीब दुकानदारों का क्या कसूर है? लेकिन कहीं की गलती कहीं निकाली जाती है। ये होता है धर्मांध बढ़ाने का नतीजा। आप दर्शकों इस बात को जानते हैं, ISIS जो है वो ये नहीं देखता है कि ये किस बात पर, वो धर्म की कैसी चाशनी के अंदर बेहोश और मदहोश है कि वो बेगुनाह इंसानों की गर्दनें काटने पर उसको कोई रंज नहीं होता। ये रविश कहाँ से पैदा होती है? धर्म का वो पार्ट पढ़ाने से जिसके अंदर लड़ाइयाँ और गुस्सा और तमाम की तमाम जो है ना मारने काटने की बात कही जाती, तब जब अधर्म का मसला हो। अब अधर्म का जो है ना एक बैनर चिपका दो किसी के माथे से और लिंचिंग कर दो, जान से मार दो। संविधान का मतलब ही नहीं है फिर देश में। भाई अगर कोई गाय गोवंश काटता है या इस तरह की हरकत करता है, संविधान मौजूद है। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया है? हिंदू दल के दरोगाओं से अगर मैं पूछूं कि आप आदमी को ज़मीन पर डालकर चौराहे पर जान से मार दो, फिर ये संविधान का मतलब क्या है? या कोई भी फतवा देने के बाद यूं कह दे कि साहब हटा दो हिंदुओं को और मुसलमान पुलिस को हटा दो, ये मतलब क्या है? संविधान के मुताबिक चलेगा देश, या आपको अपनी जो धार्मिक आपकी आस्थाएं गलत तरह से जुड़ गई हैं, इस तरह से देश चलेगा? लेकिन अब इसको चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? बात सोचने की है जो मैंने आपसे कहा था। देखिए, जब हरिद्वार के अंदर धर्म संसद लगता है, वहां पर जो धर्म गुरु हैं जब इस बात को कहते हैं कि 1000 आदमी, 100 लड़के या 1000 लड़के 20 लाख मुसलमानों को या 20,000 मुसलमानों को मार देंगे, वहां से ये बातें पैदा होती हैं। फिर उन पर कार्रवाई ना होना, सरकार की तरफ से इनडायरेक्ट में उनको छूट मिलना, डासने के अंदर मंदिर में बैठा एक पुजारी बदतमीजी की बातें करता है, उसको छूट मिलना, है ना? या ऐसा जर्नलिज्म या ऐसी जो तमाम ये मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं जो इन बातों को इस तरह से बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, या कश्मीरी फाइल जैसी फिल्में जिसमें एक पक्ष दिखाया जाता है, जिसके अंदर इस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं कि आदमी को गुस्सा आ जाए, किसी को भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसी को सेंसर करने के लिए सेंसर बोर्ड होता है, इन लोगों को रोकने के लिए सरकारों का गठन किया जाता है। अब ये जो मुस्लिमों के प्रतिबंध कर दिया गया है, ये क्या चाहता रहे हैं? देखिए, साउथ बेल्ट जो है उत्तरी बेल्ट के बामुकाबले बनिस्बत पहले कुछ ज़्यादा शांति और सुकून वाली मानी जाती थी। लेकिन अब हो यूँ राज त्रिपुरा ले लें, आसाम ले लें, तभी ये कर्नाटक ले लें, मध्य प्रदेश तो लेबोरेटरी लगभग बन चुका, उत्तर प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर क्या हालात हैं ये आपको मालूम है। लेकिन ये दर्शकों सोचने की ज़रूरत यह है कि ये कब से ऐसे हालात हुए जिस वजह से मुस्लिमों को दुकानें नहीं दी जा रही हैं, या किसी भी एक वर्ग को, मैं नाम नहीं लेना चाहता मगर मजबूरी में लिया जाता है कि उसको यह कह दिया जाता है कि दुकानें भी बंद करें और आपको मार दिया जाएगा और आपको पीट दिया जाएगा, या धर्म संसद लगाकर इस तरह के आह्वान किए जाते हैं। ये सरकारों का काम है रोकना, लेकिन ये चीजें सरकारों को बेसिकली ऑक्सीजन देती हैं, उन्हें सत्ता में लाने का काम करती हैं। इसी वजह से सरकार इनको किसी हद तक छुला छोड़ देती है और सामने सफेद पोश बनकर आ जाती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपको यह देखा नहीं जाता कि किसी इंसान को मार देना कितना बड़ा जुर्म है। उसको रोकने का संविधान में जो तरीका उसे प्रभावी तरीके से अप्लाई किया जाए। ये नहीं कि बुलडोजर लगा करके आप कहने लगे कि हमने एक वर्ग के ऊपर बुलडोजर लगाया, यूनिवर्सिटी पे भी लगा दें और मुख्तार अंसारी पर भी लगा दें। जो मुजरिम है उसको संविधान के मुताबिक सजा देनी चाहिए। और ये जो बातें हैं कि इन तरह के संगठनों को, चाहे वो हिंदू दल के हों, किसी भी प्रकार के लोग हों, जब उन पर कार्रवाई नहीं होती तो पता ही चलता है कि फिर मुस्लिमों की दुकानों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात आती है। बड़ी खबर, पर्दे का मामला, हिंदू मुस्लिम का मामला अब मुसलमानों की रोजी रोटी से भी जुड़ा, और मंदिर के पास जो मेले लगे हैं उसमें मुसलमानों को दुकान लगाने से प्रतिबंधित कर दिया कुछ संगठनों ने। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि कुछ अगर हमारे पास आएंगे तो हम कार्रवाई करने की बात करेंगे, लेकिन खुद भी तो संज्ञान लेना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।